नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। ग्राउंड रिपोर्टिंग के अगले चरण में मैं मौजूद हूं ग्राम सभा कटेसर नियमताबाद ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात यहां के ग्राम प्रधान विजय यादव जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहां के कार्यकाल के बारे में और अभी तक अब क्या क्या हो पाया है उसके बारे में, क्या क्या अभी भी पेंडिंग है उसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग, और यहाँ की जनता इस ग्राम प्रधान से कितना संतुष्ट है उसके बारे में भी हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। कार्य क्या क्या बाधित है, क्या समस्याएं आ रही है कार्य करने में, वो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए मिलते हैं विजय प्रधान जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया हैं। हमें ये बताइए कि आपको सर्टिफिकेट मिले नियर अबाउट 2 साल होने को जा रहा है, कुछ ही समय बचे होंगे या हो भी गया होगा। तो अभी तक आपने अपने गांव के अंदर क्या क्या कार्य करा पाए हैं? अभी हमने 2 किलोमीटर लगभग नरेगा से काम नया रोड चक रोड मैंने बनवाया जी। वो बिल्कुल नया, मतलब वो पहले से था नहीं वहाँ पे? पगडंडी था, उसको मैंने 12 फीट का 2 किलोमीटर रोड मैंने बनवाया। ओके। नरेगा से जी। और 500 से 600 मीटर या आधा किलोमीटर चाहिए लगवाया। गली लेके 10-12 ठो गली मैंने बनवा दिया अभी तक। एक गली पंचायत भवन के सामने अभी ठीक जो है रिपेयर हो रहा है। जी। और बताओ प्रधान जी, आपके गांव में लाइट को लेकर क्या व्यवस्था है? जैसे गलियों में लाइट वगैरह अगर चली जाती है या फिर लाइट अगर है भी तो लोगों को आने जाने में कोई असुविधा तो नहीं होती? लाइट जैसे चली जाती है या फिर लाइट रहती भी है तो लोग अपने अपने घरों में लाइट जलाते हैं, बाकी गलियों के अंदर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपने कुछ कराया इस तरह लाइट वगैरह? 49 सौर ऊर्जा अभी हम लोगों ने अभी तक लगवाया है। 49 और अभी और लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, ऐसा है। अच्छा सर, अब पेयजल में जैसे अभी मान लीजिए जब तक कि ये टंकी नहीं लग जाती है तब तक अभी तक जनता के लिए आपने क्या किया है पेयजल पर? अभी 9 हैंडपंप हमने रिबोर करवाया है जी गांव के लिए। 9 उसके आगे और 1-2 और लोगों से ले आया गया है यहाँ, जैसे जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से ऐसे करके 10-11 हम लोगों ने गड़वा दिया है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ की जनता आपसे कितना संतुष्ट है, कितने %? अब तो जनता बताएगी, हम नहीं बता सकते। नहीं, आप काम देखिए, जनता को काम चाहिए होता है। काम करने के लिए मेरा मन तन धन सब लगा है। मैं सुबह शाम रात दिन मेहनत करता हूँ, जितना समय देता हूँ शायद कोई देता हूँ, ऐसा मेरा तो आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा है ना? अब बहुत से लोग विरोध करने वाले करते रहेंगे वो, लेकिन काम देख के कोई हमको ये नहीं कहेगा कि ये काम नहीं करते हैं। मुझे काम के लेके विरोधी भी लोग भी हमको तारीफ करते हैं। ऐसा आड़े सामने तो नहीं कर सकते लेकिन आड़े करते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं विजय यादव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम कटेसर, ब्लॉक नियमताबाद, जिला चंदौली। मैं सारे ग्रामवासियों को होली पावन पर्व होली पर सारे ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ क्षेत्रवासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। गलियों की कंडीशन क्या थी प्रधान जी, जब आप प्रधान नहीं बने थे, मतलब प्रधान प्रतिनिधि जब तक आप नहीं थे, उससे पहले गलियों की कंडीशन क्या थी? इतना बुरा डैमेज गलियां थी हमारे यहाँ। हम लोग ठेवना भर पानी में हम लोग आते जाते थे। कई ठो गली ऐसी है, आज भी अभी कई गलियां ऐसी है जो हम लोग अभी धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि अपने कार्यकाल में गांव के अंदर की सारी गलियां दुरुस्त कर दिया जाएगा। बजट के अभाव में काम नहीं कुछ रुक पा रहा है, कि बजट आते ही हम लोग पूरा काम करेंगे। अच्छा प्रधान जी, ये जो पंचायत भवन है ये पहले से बना हुआ था या आपके कार्यकाल में बना है, या आपके कार्यकाल में इसमें कुछ पेंट वगैरह कुछ काम वगैरह? इसमें हमने थोड़ा 4 दीवारी ऊंचा कराया, पेंट उंट कराया, सुंदरीकरण कराया जी। इसी में फिर एक शौचालय हम लोगों ने बनवाया नया जी। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत भवन के अंदर जो पंचायत सहायक जो होता है वो मौजूद होता है, यहाँ पे काम हो रहा है ऑनलाइन वाला? पंचायत सहायक 4-6-7 महीने काम किए, फिर वो रिजाइन दे दिए। दूसरा पंचायत सहायक अभी कल या परसों में ज्वाइन करेगा जी। तो अच्छा, ये ज्वाइनिंग किसके माध्यम से होती है? ये शासन द्वारा होता है। अच्छा, ये बताइए हमें कि आपके गांव के अंदर जो है सामुदायिक शौचालय वगैरह बना है? आपके कार्यकाल में बना है या पहले से बना? आधा उनके पहले पूर्व प्रधान कार्यकाल में, आधा हमारे कार्यकाल में बना।
जी वो अधूरा छोड़ गए थे। जी। अच्छा, बहुत सारे गाँव के अंदर देखने को मिलता है कि घर-घर में जो है शौचालय नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग बाहर में शौच करते हैं। हालाँकि जबकि ये मार्केट से सटा हुआ गाँव है आपका, शहर से सटा हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे सभी लोगों के पास होगा। लेकिन जो सरकारी जो शौचालय आते हैं, वो कितने आए हैं, किसी को मिला या नहीं? हमारे कार्यकाल में 20 शौचालय आए हैं, जी, बाकी और 60-62 हम लोगों ने आवेदन किया है। कब तक आता है ये देखना है, ऑनलाइन किया गया है। जी। अच्छा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, जैसे कि किसी के पास पक्का मकान नहीं है, कच्चे के मकानों में रहते हैं या कुछ तिरपाल वगैरह डाल के रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति आपके गाँव के अंदर हैं या नहीं? ऐसे 8-10 लोग और बच्चे हैं, बाकी सबके पास मकान है। तो इन लोगों को आवास कब तक मिल जाने की अभी संभावना है? हमारा नंबर नहीं आया, पहले पूर्व के प्रधान अभी जो दिए वही अभी आवास नहीं बन पाए हैं, अभी 3-4 रह गए हैं। वो बनते ही हमारा नंबर आएगा तो हम भी प्रयास करेंगे कि उन लोग का भी पूरा हो जाए। जी। अच्छा, साथ ही साथ प्रधान जी हमें एक बात और बता दीजिए कि जैसे गाँव के अंदर कोटेदार होता है जो राशन वितरित करता है, काफ़ी शिकायत रहता है जनता का कि वो राशन सही से वितरित नहीं करता है, जैसे कि वज़न में कटौती कर देना, कुछ यूनिट की समस्याएँ सामने आ जाना, और कुछ तो ऐसे भी कोटेदार मिले हैं जो कि महीने में 2 बार राशन मिल रहा है तो एक बार का फिंगर लगा करके राशन एक ही बार दे रहे हैं, एक बार का गैप मार दे रहे हैं, मतलब धांधली कर जा रहे हैं। तो इस तरह की कमियाँ आपके गाँव में के अंदर तो नहीं है ना? ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। मेरे यहाँ नहीं। पहले कुछ रहे होंगे तो मेरे कार्यकाल में अब कोई ऐसी बात नहीं है। जी। पेयजल को लेकर क्या व्यवस्थाएँ हैं आपके गाँव में? हमारे यहाँ जल जीवन शक्ति मिशन से 2 ट्यूबवेल गड़ गए हैं, जी, पानी टंकी बनने जा रहा है, जब भी हाथ लग जाए जी, गाँव को सुंदर पानी, स्वच्छ पानी दिया जाएगा। जी। तो ये कब तक हो जाने का संभावना है? ये अभी सालों लग सकते हैं। सालों लग सकता है। अभी टंकी बनाना है। अभी ट्यूबवेल एक धंस गया है, एक धंस रहा है। जी, 10 दिन 15 दिन में ये भी ट्यूबवेल धंस जाएंगे, फिर उसके बाद टंकी का प्रपोजल शुरू होगा। जी। ऐसा है। अच्छा, अब आपके सामने जो है अभी गाँव को लेकर क्या समस्याएँ हैं, जो सबसे जटिल समस्या है? अभी हमारे गांव में गांव का पानी किसी के खेत में जाता है, कई बीघा खेत जलमग्न है गंदा पानी से, और वो हमारे बजट से कहीं ज़्यादा ऊपर है। हम वो कार्य कराने में सक्षम नहीं हैं, और वो सांसद या विधायक ही करा सकता है, चूँकि 2-3 करोड़ का खर्चा है, जो कि हमारा 5 साल का कार्यकाल में उतना बजट ही नहीं आता है, तो हम नहीं करा पाते। जी, ये मेरे यहाँ बहुत जटिल समस्या है। एक समस्या है कि हमारे बीच गांव से हाई टेंशन तार इस समय 11,000 वोल्टेज का गया है, जो कई लोगों को छत से ऊपर टच करते हुए गया है। जी, और ये 2 समस्या हमारे यहाँ प्रमुख है। बाकी गलियाँ जो है हम अपने कार्यकाल में पूरा करा देंगे, जी। जो अंदर जितनी भी डैमेज गलियाँ हैं वो पूरा करा देंगे। पेंशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन है, इन लोगों को मिल रहा है सही तरीके से या? ये पहले लोग पहचान चिन्ह कर काम करते थे, हमने अभी 60-65 लोगों का ऑनलाइन करवा दिया है। जैसे ही अब लगभग उम्मीद है कि महीना 15 दिन में इन लोग का आना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात। और ये बताइए प्रधान जी कि शिक्षक जो है प्राइमरी विद्यालय में जो समय से आते नहीं हैं या फिर आते हैं तो लापरवाही करते हैं बच्चों के साथ, और इस तरह की समस्या? नहीं, मेरे यहाँ ऐसा कोई समस्या, उस समय से लोग आते हैं, समय से जाते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं। मिड डे मील के अंतर्गत जो बच्चों को भोजन दिया जाता है 7 दिन में 7 तरह की, उसको आपने कभी विजिट किया, आपने देखा है कि सही से बच्चों को मिलता है? कई बार हमने बीच में जाकर मैं तलाश करता हूँ, जी। कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम लोग को निर्देश मिलता है वैसे ऐसा काम करते हैं। जी। ऐसा मेरे यहाँ कोई शिकायत नहीं है। देखिए, बहुत ही अच्छा लगा ग्राम प्रधान कटेसर के विजय यादव जी से बातचीत करके। हालांकि इनका कहना है कि ये जो है पूर्ण ईमानदारी के साथ 100% कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जैसे जैसे बजट आ रहा है वैसे वैसे कार्य कर रहे हैं। अब तक 8-10 गलियों का निर्माण इन्होंने कराया और कुछ कच्चे रास्तों का भी निर्माण कराया मनरेगा के अंतर्गत 2 किलोमीटर नियर अबाउट। और उसके साथ ही साथ जो है इनके यहाँ जो है ट्यूबवेल भी लग रहा है, एक लग चुका है, एक अभी लग रहा है। और दूसरी चीज कि ये जो है काम करने में काफ़ी एक्टिव हैं, ईमानदार हैं, वफादारी से अपना काम कर रहे हैं। जितना बजट आ रहा है इनके खाते के अंदर वो सारा का सारा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने गांव की जनता के लिए। अच्छा, दूसरी समस्या इस गांव के अंदर ये है कि इनके गांव के छत के ऊपर से बहुत नज़दीक से 11,000 वोल्टेज का हाई टेंशन जो है वायर जो है गया हुआ है, नंगा वायर, जिसको कि बहुत सारे लोगों को टच करता है। वो काफ़ी मतलब कि घटनाग्रस्त है, वो काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ें हैं ये समस्या। और दूसरी समस्या यहाँ जो है जल निकासी का है।
जैसे कि घर घर का वेस्टेज वाटर जो होता है वो कहीं निकलने का रास्ता नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के निजी जमीन में जाता है, किसी न किसी के नंबर में जाता है, जिसके कारण खेत खराब हो जाते हैं। और इसमें जो है मैं आग्रह करूंगा यहाँ के विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को कि इन पे जरा फोकस किया जाए, ताकि ये सबसे जटिल समस्या है। पानी निकासी अगर नहीं होता है सही ढंग से तो जर्जर मामला हो जाता है, सारे गलियों का भी, सड़कों का भी और नालियों का भी, और जिनके खेत में जा रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं कर सकते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि इस गांव के अंदर जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और ये काफी लंबा बजट वाली चीजें हैं, इसलिए विधायक से अपील करना पड़ रहा है। तो ये जो है आकर के यहाँ पे सर्वे वगैरह करें और इसका जो है कोई रास्ता निकालें।